हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट बचे रह गए थे, वो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं फोर्थ पार्ट। मीना रुपया 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से रुपया 50 और रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपया 50 और रुपया 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए, जो चीज़ हमें निकालनी होती है हम उनको x और y मान लेते हैं। ऐसा ही पिछले सभी सवालों में हमने किया है, तो ऐसे इसमें करेंगे। x और y मान के पहले दो शर्त जो दे रखी होती है उन शर्तों के अनुसार दो समीकरण बनाएंगे, फिर उन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि इन सवाल में लिखा हुआ है कि सभी सवाल आपको विलोपन विधि से ही करने हैं। हालांकि हमने 3 विधि अब तक पढ़ ली है। सबसे पहले हमने ग्राफिक विधि पढ़ी थी, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी और उसके बाद विलोपन विधि पढ़ी थी। तो हम ये एक्सरसाइज जो विलोपन विधि की चल रही है, इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है उसमें बजूलन विधि है। टोटल कुल 4 ही विधियाँ आपके सिलेबस में हैं। तो इन सवालों को हमें विलोपन विधि से करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं 2 का फोर्थ पार्ट। तो इसमें हमें करना क्या है कि 50 रुपये 50 और रुपये 100 के नोट बताने कि कितने कितने मतलब प्राप्त करें। तो उनकी संख्या हम x और y मान ले रहे हैं। माना रुपया 50 के नोट बराबर x और रुपया 100 के नोट बराबर y। ऐसा सवाल में दे रखा है कि कुल नोट जो है वो 25 है। तो ऐसा में दिया हुआ है कुल नोटों की संख्या जो है वो कितनी है? 25 है। तो फिर कुल नोट होगा x प्लस वाई और x प्लस वाई बराबर हो गया 25। इसे मान लिया हमने समीकरण 1। अब समीकरण 2 बनाएंगे। 2 कैसे बनेगी कि जो रुपए हैं टोटल वो कितने 2000 रुपए हैं, अर्थात 50 और 100 रुपए के नोटों का जो कुल मूल्य है वो 2000 रुपए है। तो ये है हमारे पास 50 के नोटों का मूल्य प्लस रुपया 100 के नोटों का मूल्य। दोनों तरह के नोटों का मूल्य जो है वो टोटल रुपया 2000 रुपये है। ऐसा हमें दिया है, ये भी दिया है और ये भी दिया है। अब सुनिए, 50 के नोट है कुल x, तो उनका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 50x। और 100 रुपए की कुल नोट है y, तो 100 रुपए का मूल्य कितना हो जाएगा? 100y बराबर 2000। अब हमने गुणा क्यों करी 50 की और x की? भाई ऐसा समझ लो, आप जैसे 50 रुपए के हम पे 10 नोट है, तो हम आपसे पूछे बताओ यहाँ पे कितने रुपए हैं, तो आप तुरंत बताओ 500 रुपए। तो आपने कैसे बताया? 50 की और 10 की गुणा कर दी, यानी 50 की जितने हमारे पास नोट है नोटों की संख्या से गुणा कर दी, और नोट हमने माने x, तो 50 की x से गुणा कर दी 50x हो गया। 100 की y से गुणा कर दी 100y हो गया। ये नोटों का कुल मूल्य आ गया, और कुल मूल्य हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2000 रुपए। अब इसको और सरल करके समीकरण बना लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसमें क्या सरल हो सकता है? इसमें हम देख रहे हैं कि 50 से भाग हो सकता है, तो थोड़ी समीकरण आसान हो जाएगी, क्योंकि 50 से तीनों में भाग कर लेंगे। तो भाग करके इसको सरल कर लेंगे। पहले 50 से भाग करने पर भाग कर ले रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा x और 50 दूनी 100, यहाँ पे हो जाएगा y 2y और 50 चौक 200, यानी यहाँ 40 आ जाएगा। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास बहुत आसानी से हमने दोनों समीकरण बना ली। अब हमें क्या करना है? इन दोनों समीकरणों को हल करना है, और हल करने के लिए भी विलोपन विधि से ही करना है हमें। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? कोई एक चर का गुणांक समान करते हैं। इन दोनों समीकरणों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है x का गुणांक पहले से ही समान है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है।
तो हम क्या करें, इसमें से चाहे एक में से दो या दो में से एक घटा के x तो कट ही जाएगा, तो y का मान आ जाएगा। फिर y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो x का आ जाएगा, बस हमारे आंसर आ जाएंगे। तो हम ऐसा कर रहे हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दे रहे हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर तो 2 है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 40 और पहली है हमारी x प्लस y इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जब चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं और जब विपरीत होते हैं तो जोड़ देते हैं, तभी वो घटेंगे। तो ये x तो घट गया। अब 2y में से y घटाओगे तो कितना आएगा y, और 40 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा 15। तो लो y का मान तो आ गया। और y क्या थे तुम्हारे 100 के नोट, यानी 100 के नोट तो 15 थे। अब चलो बात करते हैं y का मान किसी एक में रख ले रहे हैं, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, तो एक में रख ले रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा हमारा x प्लस 15 बराबर 25, और 15 को उधर ले जाओ तो x बराबर 25 माइनस 15 बराबर कितने हो गए 10। तो x का मान 10 आ गया, y का मान 15 आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखो हमने 50 के नोट माने थे x, तो 50 के नोट है 10, तो जब 50 के 10 नोट होंगे तो 10 नोटों से कितने रुपए बने 500, और y का मान 15 अर्थात 100 के नोट है 15, तो 100 के नोट है तो 15 है, तो 15 नोटों से कितने बने 1500, और इससे बने 500, 1500 और 500 2000, हमारा आंसर सही है। दूसरा कि नोटों की संख्या 25 है, 15 और 10 25 नोटों की संख्या है। हमने दोनों समीकरणों को वेरीफाई कर लिया, हमारा आंसर सही है, हमने खुद ही चेक कर लिया अपना आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इन सवालों में सबसे अच्छी बात यही है कि अपना आंसर हम खुद ही चेक कर सकते हैं। और अब ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। जो चीज हमें निकालनी है उसको हम x और y मानेंगे। एक तो हमें नियत किराया निकालना है, हम उसे x मान ले रहे हैं, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मानना है, उसे हम y मान ले रहे हैं, और फिर दोनों शर्तों के अनुसार दो समीकरण बनाएंगे। चलिए तो लिख लेते हैं कि माना 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं। माना 3 दिनों का नियत किराया बराबर ₹x, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर ₹y, ऐसा मान लिया हमने। अब देखिए शर्त के अनुसार क्या है। प्रथम शर्त के अनुसार दो शर्त है इसमें। प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, 7 दिनों का किराया ₹27 है। 7 दिनों का किराया बराबर ₹27। अब 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स है, ऐसा 7 तो ऐसा कर लो 3 दिनों का किराया अब 3 के बाद कितने और बचे 4, तो 4 दिनों का अतिरिक्त किराया, 4 दिनों का अतिरिक्त किराया
बराबर 27। अब 3 दिनों का तो हमने एक्स माना है और प्लस अतिरिक्त 1 दिन का वाई है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y बराबर 27। इसे समीकरण 1 मान रहे हैं, मान ली 1 बन गई हमारी। अब दूसरी, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी, उसने 21 रुपये अदा करा करे, मतलब 21 रुपये अदा किए, तो 5 दिनों का किराया दे रखा है तो 21 रुपये। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार 5 दिनों का किराया दे रखा है तुम्हें ₹21। अब 5 दिनों को भी ऐसा कन्वर्ट कर लो कि प्रथम 3 दिन का तो फिक्स है, तो इसमें लिखो 3 दिनों का नियत किराया, यहां भी लिख सकते हो 3 दिनों का नियत किराया, और प्लस अब 3 दिन कितने और बचे, 2 दिन और बचे, 2 दिनों का अतिरिक्त किराया, बराबर कितना है 21 है। अब 3 दिनों का तो तुमने एक्स माना है और 2 दिनों का कितना आएगा 2y बराबर 21। ऐसा मान लो समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर के गुणांक सेम होने चाहिए या हमें करने हैं, या पहले से ही x का गुणांक समान है, तो हम क्या करेंगे, वो समान होता है और चिन्ह भी समान होता है, तो घटा के वो कट जाता है, तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा ले रहे हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, चलो घटाओ, एक लिख लो x प्लस 4y बराबर 27 और दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 21। हटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। अब x से x कट जाएगा, 4y में से 2y घटाओगे तो 2y बचेगा, 27 में से 21 घटाओगे तो 6 बचेगा। 2 से भाग कर दो, y बराबर हो जाएगा 6/2 और 2 3 6, अर्थात y का मान आ गया 3। एक आंसर आ गया तुम्हारा। अब y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखो, चाहे तो समीकरण 2 में रखो, मर्जी है आपकी, किसी से भी निकाल लो, आंसर समान आएगा। तो चलो इसे मिटा दे रहे हैं और समीकरण 1 से y का मान निकाल ले रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, 12 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x बराबर हो जाएगा 15। तो x का मान ये आ गया और y का मान ये आ गया। अब हमने x का माना था 3 दिनों का नियत कराया, तो अर्थात 3 दिनों का जो नियत कराया वो आ गया 15 रुपये। तो लिख देंगे अतः 3 दिनों का नियत किराया बराबर ₹15 और अतिरिक्त दिन का किराया हमने भाई माना और भाई का मान 3 आया है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो आ गया ₹3। तो ये हमारे आंसर आ गए, मतलब जो नियत किराया था वो 15 था और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ₹3 था। और x और y के मान हम किसी भी समीकरण में रख के LHS में रखें, RHS आ जाए तो हमारा आंसर सही है, हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच।